ऑरेंज लाइन ट्रेन टर्मिनल में ठोकर न्याज बेग लाहौर के करीब गिरने वाला ड्रोन, उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, जबकि 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। जौहर टाउन के नज़दीक है, 25 किलोमीटर यहाँ से सरहद है इंडिया और पाकिस्तान की, यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जौहर टाउन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हाफिज़ सईद की रिहाइश गाह है जौहर टाउन में, और कहा जाता है कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इससे पहले भी बम धमाका भी हो चुका है, और इस सारे सिलसिले ताकि इसके बाद इसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके, हाफिज़ सईद के हवाले से डिफेम करने के लिए इस खबर को फैलाया जाए पूरी दुनिया में, फिर उससे रिलेटेड नई नई चीज़ें बनाई जा सके। लेकिन आखिर ये ड्रोन किसका था, कौन उड़ा रहा था, क्यों उड़ा रहा था? यह आम जिसामत से बड़ा 10 फीट का ड्रोन जिसके अंदर ऑपरेशनल कैमरास मौजूद थे, यानी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था। कहाँ की कर रहा था, क्यों कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, बहुत से सवालिया निशान है, लेकिन जवाब अभी तक सामने नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में ठोकर न्याज बेग पर जो ऑरेंज लाइन टर्मिनल है वहाँ एक ड्रोन गिरा। ये ख़बर हम सब ने सुनी, लेकिन इसके बाद इस खबर का कोई फॉलो अप कहीं नज़र नहीं आया। वो ड्रोन कहाँ गया, वो किसका था, कौन उड़ा रहा था, वो सब क्या था, इस बारे में कोई स्टेटमेंट किसी इदारे के सामने नहीं आई। लेकिन अफवाहों का बाजार एक गर्म हो गया। ये इलाका सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि जिस जगह ये गिरा वहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान और इंडिया की सरहद है, लेकिन साथ ही जौहर टाउन भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। जौहर टाउन हाफिज़ सईद की रिहाइश का, और हाफिज़ सईद की रिहाइश का के हवाले से ये इलाका भी सेंसिटिव है क्योंकि पहले भी वहाँ पे बम धमाका कराया जा चुका है। और फिर होता क्या है कि नेशनल मीडिया तो इसे दबाता है या एक नॉर्मल कवरेज देता है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हाफिज़ सईद के हवाले से हो जाए तो इंटरनेशनल मीडिया से उठाता है, उसे जोड़ता है कश्मीर के साथ, और फिर कश्मीर के अंदर दरअंदाजी कहीं ना कहीं से लिंक करके और इंटरनेशनली डिफेम करने की कोशिश की जाती है। सो हाफिज़ सईद के हवाले से भी, और अगर ड्रोन वाकई ही ऑपरेशनल कैमरास के साथ काम कर रहा था तो डेफिनेटली वो कवरेज कर रहा था, वो वीडियो शूट कर रहा था, तस्वीर ले रहा था। तो ये सारा सीन क्या था और पुलिस ने अभी तक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? इस हवाले से नेशनल मीडिया पे कुछ सामने नहीं आ रहा। एक छोटी सी खबर किसी अखबार में मैंने देखी थी, किसी अखबार की जो सोशल मीडिया पेज है उस पर देखी थी कि लाहौर पुलिस का कहना है कि ये लाहौर की किसी रिहायशी का ड्रोन था और डिस्कनेक्ट हो गया जब उसके रिमोट से, तो ये गिर गया। लेकिन अगर ये किसी लाहौर के रिहायशी का ये था तो अभी तक वो मीडिया पे क्यों नहीं आया? हमारे मीडिया, हमारे रिपोर्टर्स तो वो हैं जो खबर के अंदर लेट कर कवरेज करते हैं, जो व्यूवरशिप और लाइकिंग के चक्कर में बम से ज़ख्मी, बम धमाकों में ज़ख्मी, टारगेट किलिंग में ज़ख्मी या मरे हुए बंदे के पास जाकर भी चैन नहीं करते, खबर के अंदर तक कैमरा रख देते हैं। तो अभी तक वो शख्स 24 घंटों से ज़्यादा हो जाने के बावजूद सामने नहीं आया जिसका ये ड्रोन था। आपको ये भी याद दिलाती चलिए, कोई 1.5 साल पहले खानेवाल के करीब भी एक मिसाइल या ड्रोन इससे कह ले, जिसके बारे में पहले तो कुछ नहीं बताया गया था, फिर कहा गया कि ये इंडिया की जानिब से चला गया, और इससे पहले इंडिया की जानिब से ही बताया गया था कि उनका एक ड्रोन, उनका एक मिसाइल वॉरहेड लेके जाने वाला पाकिस्तानी इलाके में जाकर गिर गया, और गलती से गिर गया, गलती से चला था। जिसके बाद ISPR और पाकिस्तान के दीगर इदारों ने बताया कि जी हाँ, इंडिया की जानिब से आया था और ये गिर गया है, खानेवाल के नज़दीक वो गिरा था। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ इतने बेहतर नहीं थे। इंडिया के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही थी, कश्मीर को ख़ास तौर पर नट्ठी किया जा रहा था और बार बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें हो रही थी। तो शायद उस वक्त जिसे वो गलती से आ गया, गलती से चल गया कह रहे थे, वो शायद टेस्ट किया गया था कैपेबिलिटी को, पाकिस्तान की क्या हैसियत है, कितनी कैपेसिटी है कि अगर उनकी फ़ज़ा में कोई बाहर से आ जाए कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो कितनी देर में से गिराएंगे और क्या रिस्पांस देंगे। शायद उस वक्त ये चेक किया गया था, लेकिन अभी क्या चेक किया गया इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये 10 फीट का एक बड़ा ड्रोन है और आम शहरी के पास अगर ये ड्रोन था तो फिर आम शहरी पर तो फ़ौरन से FIR होनी चाहिए थी कि वो किसकी इजाज़त से वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि उस ऑपरेशनल कैमरास है इसके अंदर। ये तो पुलिस ने एट द स्पॉट ही देकर बता दिया था, रेस्क्यू वाले वहाँ मौजूद थे, लोगों ने जिन्होंने वो तस्वीर खींची इस वक्त ड्रोन गिरने की, उन लोगों ने भी देखा कि जब पुलिस आई और इत्तला दी गई पुलिस को, पुलिस ने आके देखा और उसके बाद जो इनिशियल जो बताया गया था उसमें ये था कि ये ऑपरेशनल कैमरास इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी बुलाया गया, उसने चेक किया इसके अंदर कोई हथियार नहीं, इसके अंदर कोई बम नहीं, इसके अंदर कोई भी बारूदी मवाद नहीं है, सिर्फ कैमरास हैं, ऑपरेशनल कैमरास हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये ड्रोन कहाँ से आया था, क्या कर रहा था। अगर पाकिस्तानी शहरी का था तो वो किस पर्पज़ से उड़ा रहा था, उसको किसने इजाज़त दी
कि वो यूँ खुलेआम ऑपरेशनल कैमरास के साथ शूटिंग करता रहे, किसी भी इलाके की, कहीं भी, किसी के घर की भी या किसी भी एरिया की। ये क्या पाकिस्तान में कोई लॉ मौजूद नहीं है? लेकिन ये बात तो उस वक्त आएगी जब वो शहरी सामने आएगा, या पुलिस किसी के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देगी, या पुलिस ये कहीं बताएगी वाज़े तौर पर कि ये पाकिस्तानी शहरी का था। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है और आखिर क्यों नहीं बताया जा रहा। क्या नेग्लिजेंस है हमारी? क्या हमें पता नहीं चला? क्योंकि ड्रोन हमले से नहीं गिराया गया, ड्रोन पर अटैक करके नहीं गिराया गया। यानी कि अगर ये कहीं से ऑब्जेक्ट आया तो इसे हमारी फ़िज़ाइया ने नहीं गिराया, इसे हमारे इदारों, किसी भी शहरी दिफा के इदारे ने नहीं गिराया, ये खुद ही गिरा है। इसकी परवाज़ ख़त्म हो गई या जो भी इसका सिस्टम था उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये गिरा है। और अभी तक इस पर तहकीकात की जा रही है, इनिशियल कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही, जिससे अफवाहों का बाज़ार तो गर्म है। ये पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हवाले से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर ये भारत की जानिब से नहीं आया था तो ISPR को फ़ौरन से क्लियर कर देना चाहिए था कि ये कोई डोमेस्टिक ड्रोन था जिसे कोई हैंडल कर रहा था और उसके बाद उसका कोई प्रॉब्लम हुआ, रिमोट से नाता टूटा और उसके बाद ड्रोन गिर गया। और हाफिज़ सईद के साथ साथ ये क्योंकि बॉर्डर से भी बहुत नज़दीक है, बॉर्डर की एक्टिविटी को भी ज़ाहिर है कि कैमरास जो है वो सारा कुछ शूट कर रहे थे ड्रोन के अंदर। तो वो कहाँ जा रहे थे, जो शूटिंग हो रही थी, जो इमेजेस बन रहे थे, वो किससे जा रहे थे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वाकई इस हवाले से अगर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं तो ठीक कर रही हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि वाकई किसी लाहौरी का ये ड्रोन था जो गिर गया, जो 10 फुट से ज़्यादा का, तकरीबन 10 फुट का आप कह लें, एक बड़ा ड्रोन जो आम जिसामत से ज़्यादा का ड्रोन है, इसे एक आम शहरी उड़ा रहा था, तो फिर वो फंक्शनल कैमरास उसके अंदर क्या कर रहे थे? आपको क्या लगता है ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।